सब प्रेमियों को मेरा नमन। और आज मैं सबके समक्ष सतुपदेश अमृत पढ़ने जा रही हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा मनन करेंगे। सतुपदेश अमृत है जीवन गाथा से 41। जन्म से लेकर मरने तक जीव कुछ ना कुछ करता रहता है। सब शरीरधारी जिया जंत कर्म चक्कर में रात दिन लगे रहकर शारीरिक यात्रा का समय व्यतीत कर जाते हैं। और जीवों को छोड़ो, सिर्फ इंसानी जामे का ही विचार करो। किस कदर यह कर्म यंत्र में ग्रसा हुआ है। इसे कोई होश नहीं कि यह शरीर क्या चीज रही है। पैदा होकर आखिर की आना किधर से हुआ है और किधर जा रहा है। खाने पीने देखने सुनने चखने और अनेक तरह के काम करने से इसे जीवन की सोची है। इसे यह भी पता है कि यह कर्म नेक है और कर्म बद है। नेकी बदी सबका इसे इलम है। मानुष का जन्म बड़ा श्रेष्ठ है। इस जामे के जरिए इस परम तत्व अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। मगर नित ही शरीर के परायण होकर ऐसी अज्ञानता में गर्क हो गया है कि इसे अपने पराये का भेद पता नहीं लगता। लोभ मोह वश होकर अनेक तरह के कुकर्म भी कर जाता है। जीव कई तरह के शरीर को धारण क्यों ना करे, हर जगह हर समय हर शरीर में इसे सुख भी और दुख भी मिलते रहते हैं। अपना अपना प्रारब्ध कर्म हर शरीरधारी को ऊंचा नीचा ले जाता है। ईश्वर ने विचार के वास्ते बुद्धि दे रखी है। जीव संसारिक भोग पदार्थों के सुखों को हासिल करने के वास्ते ही सब कुछ अपना न्योछावर कर देते हैं। उनको ही प्राप्त करना बड़ा काम समझ रखा है। यह ही उनकी परम अज्ञानता है। जीवन यात्रा का आधा हिस्सा तो सोने में ही खत्म कर देता है। जब शरीर को बुढ़ापा आकर घेरता है, तब कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रातें सोचने में गुजर जाती हैं। उस कर्म चक्कर में जकड़ा हुआ जीव दुख पर दुख सहता हुआ हर समय बेजारी में गुजारने लगता है। पिछले सुखों लग जाता है और आगे आगे इससे कुछ बनता नहीं। मौत सामने नजर आने लगती है। जो जीवन में माल धन इकट्ठा किया था, उसे पुत्र कलत्र बर्बाद करने लग जाते हैं। आप तो जिंदगी में ना स्वाद से कुछ खाया, ना पहना, ना पुण्य दान किया, ना सेवा में खर्च कर सका। उस समय दूसरों को इस तरह करते जाता है, मगर कुछ कहने पर भी इसकी कोई नहीं सुनता। मोह ममता के फेर में पड़कर सारी उम्र कोई अच्छा काम ना कर सका, बल्कि केवल धन इकट्ठा करना, परिवार का फैलाव कर लेना, जायदाद वगैरह खड़ी करता रहा कि यह असली रास नहीं है। फरेब द्वारा कूड़ को सत्य करके इकट्ठा भी कर लिया तो क्या हुआ। यह समझ में नहीं आया कि यह सब समझा इसी जगह, ये नहीं 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 यह नहीं समझ में आया कि यह सब संपदा इसी जगह रह जानी है। इसे यह पता ही नहीं लगा कि जीव की असली रास नेक माली है। जिंदगी में कोई अच्छा कर्म ना बन सका, किस तरह अगले आने वाले समय में सुख को अनुभव कर सकेगा। कहते हैं, बीजे बूल बीजे पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। आमतौर पर हिंदुस्तान में खास तौर पर हिंदू जाति के अंदर यह विश्वास सा बना हुआ है कि मरने के बाद बेटे पोते हमारी कल्याण कर देंगे, जबकि जीवन में ही मेरा
बिस्तरा चारपाई बाहर के बरामदे में कर देते हैं। कहते हैं कि बूढ़े की मत मारी गई है, इसे अभी भी खाने का लालच बना हुआ है। जिनके वास्ते बड़े चाव चौप से बड़े बड़े आराम व सुख के सामान इकट्ठे करता था, वह दाल रोटी देने में भी लाचारी समझ रहे हैं। यह संसार है, कोई बेटा पोता देवता सहारा नहीं बन सकता। जब मरता है, पीछे घोड़ों पर चढ़कर चौरियां झुलाते हैं। बड़े बड़े आला कपड़े मुर्दे पर डालकर बाजार से गुजारते हैं, ताकि दुनिया वाले वाह वाह करें। जिंदगी में तो उसे पूछा तक नहीं, मर गया तो बाजे गाजे शुरू कर दिए। ये बातें आम रोजाना देखने में आ रही है। ये महाराज जी ने आजकल के जीवन का पूरा वृतांत हमें समझा दिया कि आजकल ये संसार में ऐसे हमारा जीवन चल रहा है, और हमें शिक्षा दे रहे हैं, आगे हमें बताएंगे वो कि हमें कैसे जीवन जीना है। जीवन में ही जो कुछ किया, जप तप सेवा सिमरन पुण्य दान, अच्छे से अच्छा कर्म ही सहायता करने वाले हैं। जो वह समझते हैं कि चार रोजा ये शारीरिक यात्रा है, इसमें कुछ भला कर्म करने से ही कल्याण हो सकती है, वह ही बाहोश बुद्धि है। जो ठीक समझकर ठीक ही चलते हैं, ऐसे ही बाहोश बुद्धि वाले जीव संसार में बहुत है, जो बगैर सोचे समझे ही चलते हैं। कई जीव ऐसे ही संसार में होते हैं, जो समझते तो ठीक है, मगर करते वक्त लोभ मोह के वश होकर गलत काम कर जाते हैं। स्वतंत्र बुद्धि वाला पुरुष वह ही है, जिसने ठोक बजाकर सत्य को समझा है, और चलते समय इससे भी ज्यादा होशमंदी से सत्य में दृढ़ होने का यत्न करता है। वह ही बड़ी अक्ल वाला मनुष्य है। जब तक अविनाशी तत्व में पूर्ण निश्चय नहीं बैठ जाता, तब तक कैसे आगे कदम चल सकता है। दीनदयाल ही सब जीवों को निर्मल बुद्धि बख्शे, ताकि अपने भले बुरे का अच्छी तरह विचार कर सके। जितना समय शरीर ने अब तक भोगों को भोगा है, वह तो समझो काल के मुख में चला गया है। आगे का क्या भरोसा है। इस वास्ते इस जीवन में ही मालिक की याद करके सफलता प्राप्त करें। मानुष जन्म का परम लाभ इसी में है। ये महाराज जी ने हमें बताया कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं, और हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, इसके बारे में हम कैसे उसको समझें और कैसे उसको अपने जिंदगी में उतारें। तो इसके लिए हम थोड़ा विचार करते हैं। मानुष जन्म सुफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए। प्रभु के सिमरन कारणे, ये दुर्लभ जीवन पाए। मानुष जन्म सुफल होवे, जब प्रभु दाता चित आए। प्रभु के सिमरन कारणे, ये दुर्लभ जीवन पाए। ये मानुष तन मिला ही इसलिए है कि हम उस प्रभु को पा लें, उस प्रभु के शरणागत होकर उसकी याद में समय बिताएं और उसको पा लें। हमें सत उपदेश के माध्यम से हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये समझाते हैं। वे कहते हैं कि जीव शरीर धार कर तो आया है, मगर मकसद शरीर से अलग होने का समझाया है उन्होंने। कि हम शरीर धारण करके तो आए हैं, लेकिन हमें उपदेश क्या दे रहे हैं कि हमें इस शरीर से अलग होना है। ये हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है कि हमें इस शरीर से अलग होना है। ये हमें उन्होंने समझाया है, क्योंकि शरीर केवल पांच तत्व का बना नाशवान वस्तु है। ना जो शरीर से तीन और
जो शरीर से 3 काल दायम कायम है, वो है हमारी चेतना, हमारी जान, हमारा आत्म स्वरूप। महाराज जी ने हमें समझाया, ये शरीर इंद्रियों भोगों में मत गलतान हो। वो हमारे शरीर से जो 3 काल अलग चीज जो है, सदैव दायम कायम है, वो है हमारी चेतना, हमारी जान, हमारा आत्म स्वरूप। इसी मकसद या इसी लक्ष्य को लेकर हम आए हैं। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महाराज जी ने अपना जीवन श्रेष्ठ जी कर दिखाया है और हमें सिखाया कि ईश्वर परायण होकर अपने जीवन को नियमित करके, यानी स्वार्थ व परमार्थ कार्य को यथा समय करते हुए बाकी समय ईश्वर की याद में बिताना है। उन्होंने समय समझाया कि शुरू से ही अपने जीवन में कुछ नियम बनाओ, कुछ स्वार्थ का समय रखो, कुछ परमार्थ का रखो, और बाकी समय प्रभु सिमरन में लगाओ, प्रभु को याद करने में लगाओ। उनके दिए 5 नियम, जो कि हमारी आत्मिक उन्नति की सीढ़ी है, उन पर दृढ़ता से चलते हुए दुख सुख से ऊपर हो ऊपर जो आत्मिक शांति है उसको हमें पाना है। महाराज जी ने हमें समझाया कि ये 5 तात्विक शरीर से ऊपर उठना है, जो हम सुख दुख के गेड़े में फंसे हुए हैं, इससे ऊपर उठना है। हमें आत्मिक शांति की जरूरत है, उसी के लिए हमें जीवन गुजारना है, ना कि हम भोग विलास में फंसे रहें और उसमें अपना जीवन बिगाड़ दें। हमें उस आत्मिक शांति को ही पाना है। 5 इंद्रियों से केवल कर्म करने हैं, उसमें तल्लीन नहीं होना है, क्योंकि अगर हम इन कर्मों में फंस जाएंगे तो ये हमें भोग वासना में रमा देंगे। क्योंकि हमारा मन अत्यंत चंचल है, वो एक इच्छा पूरी करेंगे तो दूसरी इच्छाओं की लाइन लग जाएगी, और ये हम भोग वासना से कभी छूट नहीं पाएंगे। महाराज जी हमें समझा रहे हैं कि इन शरीर से जो हमें काम लेना है वो ऊपरी ऊपरी मन से लेना है, और मन को वास्तव में, जो कि हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा शत्रु भी हो सकता है, तो हमें उसको अपना शत्रु ना बनाकर मित्र बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित करना है, हर समय उसकी याद में रहना है। अगर हम इसे भोग वासनाओं में रमा देंगे तो ये हमारा मन हमारे शरीर को और हमारे मन को बिगाड़ देगा। हमारा मकसद मन को मारना और समझाना है। महाराज जी समझाते हैं ना कि जिंदगी में 5 नियम जो उन्होंने दिए कि अपने जीवन को सिकोड़ो, अपने जीवन को मर्यादा में रखो, सादगी में रहो। हम ये उनके नियम पढ़ भी रहे हैं, ये हमारी आत्मिक उन्नति की सीढ़ियां हैं। एक एक करके हम अपने जीवन में इसका धारण करेंगे, तभी हमें इसका कुछ फल मिलेगा। उन्होंने समझाया कि इच्छाओं भोगों में नहीं रमना है, हमारा लक्ष्य आत्मदर्शन है, तो कर्म भी वैसे ही करने हैं। पर उपकार निष्काम कर्म सादगी से यह राह आसान बनानी है, क्योंकि जैसे जैसे हम ये जिंदगी में अपने असूल बनाएंगे और उस पर पक्के रहेंगे, तभी ये राह आसान हो सकती है। महाराज जी हमें कहते हैं रास्ता कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है, हम कर सकते हैं। उन्होंने करके दिखाया। और भी हम कितने ज्ञानी सत्पुरुष महापुरुष देखते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ लोगों को हम जानते हैं कि वो कैसे अपने जीवन को सुधार कर रहे हैं, कैसे अपनी इच्छाओं का त्याग करके अपने जीवन को सुधार रहे हैं, और अपने जीवन में निष्कामता, सादगी, अच्छे कर्म, निष्काम कर्म करके इस राह को आसान कर रहे हैं। हमें समझा रहे हैं कि आपको कठिन लग सकती है, लेकिन ये राह आसान है, बस करने की जरूरत है और इसमें दृढ़ होने की जरूरत है। कठिन मार्ग को संभव करना है, क्योंकि यह आंतरिक अनुभव की बात है, ये बाहरी नहीं है, ये आंतरिक ही बात है, मन की बात है। अपने मन से मनन करे, बात करे, विचार करे, अपने सत्पुरुषों से आज्ञा मांगे, उनसे प्रश्न पूछे तो हमें उत्तर भी मिल जाते हैं। जीवन में जो बाहरी दुख सुख आए उनको सहते हुए, उनको तब करके सहे, ये नहीं कि हम किसी से फिर लड़ाई झगड़ा करें, कोई बात नहीं प्रभु,
तेरा भाना मीठा लागे। जो जीवन में सुख दुख आए हैं या जो हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, हमें बाहर से कष्ट दिखे, अंदर से हम उस प्रभु के परायण रहे कि प्रभु तूने दिया है। उसके ये हमारे भाग्य से उसको ये कर्म करने को सो मिला, तो हमें उसने दुख दिया या सुख दिया, लेकिन को ना कोई सुख दुख कर कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। ये हमारे कर्मों का है, तो इसको हम सहते जाएं। ये धीरे धीरे हमें आदत बन जाएगी, हमें बुरा ही नहीं लगेगा कि हमें किसी ने दुख दिया तो हम क्यों परेशान हो। क्योंकि ये महाराज जी की आज्ञा है, हमको जो भी जीवन में कोई मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमने उनको सहना है। उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। सबको सहते हुए हमें आगे की मंजिल तय करनी है, क्योंकि हमारा रास्ता प्रभु परायण है। हमारा रास्ता हमें अपने आप को दूसरों से भिन्न करके देखना नहीं है, लेकिन अंतर मन से हमें अपना भिन्न रास्ता लगाना है। क्योंकि अभी हमने ये शब्द पढ़ा था, अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कैसे पाएंगे, आम का बीज बोएंगे तभी तो आम मिलेंगे। तो रास्ता सही होगा, तभी हम उस सही रास्ते पे चलेंगे तो अपनी मंजिल तय कर पाएंगे। अगर हमारा रास्ता गलत हो गया, हम वाद विवाद में उलझ गए, तो हमारा रास्ता से हम भटक जाएंगे। तो महाराज जी ने समझाया कि कोई दूसरा प्राणी किसी के लिए गति नहीं कर सकता। तो अपने जीवन रहते हुए हमें अपने मन को शांत रखना है, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इस राह पर भरसक कोशिश करते हुए चलना है। आगे जो भी दुख सुख आए उनको सहते हुए आगे की मंजिल तय करनी है। शरीर क्षण भंगुर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। प्रभु की आज्ञा में चलते हुए मंजिल तक पहुंचने की कोशिश हमें जी तोड़ करनी है, मन भर के। ये नहीं कि आज कर रहे हैं और कल नहीं कर रहे, कभी किसी का बुरा सोच रहे, ऐसा नहीं। जी भर के, मन जी तोड़ मेहनत करके, बस अब हमारा लक्ष्य पक्का है तो हमें इस रास्ते पर चलना है। प्रभु हमारे हृदय में विराजमान है, वो हमारी हर मेहनत के लिए हमारे लिए सहारा है, हमारे लिए सीढ़ी है, और हमारी कोशिश को वही सफल कर सकते हैं। और उन्होंने ही हमें प्रेरणा दी है, ये सब काम हमें उन्होंने रास्ता दिखाया है। तो वो जो हृदय में विराजमान प्रभु है, वही हमें सर्वशक्तिमान हमें सहारा दे, हमारी कोशिश को सफल करे, और हम सब जीवन के रहते रहते उस मंजिल को पालें जिस करके हमें ये मानव तन मिला है। कोई गलती हो तो क्षमा करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वा।